अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जब ये परिवार 2019 में प्रेडिक्शन के माध्यम से शुरू हुआ था, बहुत सारी महत्वाकांक्षी प्रेडिक्शंस लंबे समय के बाद घटित होने वाली इस यूट्यूब चैनल पर की गई थी। बहुत सारे लोगों को वो कल्पना से परे लगी, कई लोगों को लगा कि ये अतिशयोक्ति है, कई लोगों को लगा कि ये असंभव सी घटनाएं हैं। लेकिन समय के कालचक्र के घूमने की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। 28 जून 2020 को एक प्रेडिक्शन की गई थी इसी यूट्यूब चैनल पर, और एक क्लिप अभी आप एक देखने वाले हैं कि शी जिनपिंग के बारे में क्या कुछ कहा गया था। अभी भी वो घटना घटित नहीं हुई है, खबरें निकल के आई। खबरें तो 2023 में फिर से एक बार वो वीडियो रखा गया था कि अब समय का कालखंड निकट आ रहा है कि शी जिनपिंग के साथ क्या होगा, वो गायब हो जाएंगे। और उसके एक आध सप्ताह के बाद ही 23 में या 22 में जब भी वो घटनाक्रम बना था, वो भाई साहब 15-20 दिन के लिए गायब हो गए थे। तो दर्शकों के कमेंट्स आए थे कि ये तो आप 2025 के मध्य भाग के बाद कह रहे थे, ये तो उससे पहले ही हो गया, ये भाई साहब गायब हो गए, अवतरण वापिस हो गया। लेकिन हमने तब भी कहा था कि आज भी हम अपनी बात के ऊपर कायम हैं। 2025 का मध्य भाग इसलिए कहा गया क्योंकि 14 मई 2025 से 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए और शी जिनपिंग ने अपना शासन चलाने के लिए जो कुछ भी क्रियाकर्म किए हैं, अब वो उन्हें भुगतने तो पड़ेंगे। सोशल मीडिया में चर्चाएं जोरों पर है कि भाई उनको हाउस अरेस्ट किया गया है वगैरह वगैरह। और 14 मई को पास हुए अभी बहुत सारे दिन नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है कि ये हाउस अरेस्ट में ही खेल हो जाए, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि 28 जून 2020 को जो अतिशयोक्ति लग रही थी, वो समय का कालखंड अब शुरू हो चुका है। और देवगुरु बृहस्पति कुछ महीनों के लिए अतिचारी नहीं है, पूरे 8 वर्षों के लिए अतिचारी है। पहले वो छोटा सा क्लिप सुनते हैं, उसमें बैकग्राउंड में आपको बहुत सारा डिस्टरबेंस संभवतः सुनाई दे, क्योंकि टेक्निकल रूप से हमें पता नहीं था, बिल्कुल नए थे कि भाई रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको उसमें बैकग्राउंड नॉइज फील होगा, लेकिन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। 28 जून 2020 की ये प्रेडिक्शन। सत्ता की लालच शी जिनपिंग के देश में पैदा होगी और वो होगा पीएलए का, चाइनीज पीएलए का कोई एक बड़ा अफसर, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी। जब चाइना में ये विद्रोह बढ़ेगा तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि चाइनीज लश्कर को ही बहुत सी जगह पे जाके सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़े। तब उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ेगी कि अब इस देश को मैं ही हैंडल कर पाऊंगा सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो शी जिनपिंग के जन्मांक में हमें दिख रहा है कि ये इंसान अचानक से गायब हो जाएगा। सुनने में बिल्कुल अजीब लगे, गायब हो जाना मतलब सिर्फ लापता हो जाना। इतने बड़े देश का देश प्रमुख, इसका आप ये भी इस तरह से भी मतलब निकाल सकते हैं कि इनकी अपमृत्यु हो जाएगी। बहुत ही रहस्यमय संजोगों में उनके जीवन का अंत होगा। आने वाले कुछ ही सालों के अंतराल में अभी आने वाला समय बता रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो कितनी हद तक सही बैठेगा। तो घटनाक्रम
घटित होना शुरू हो चुका है, ये कहना भी थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन स्विच ऑन हो गया है। हाउस अरेस्ट की खबरें अभी भी सोशल मीडिया में चल रही है, लेकिन जो कुछ भी 28 जून 2020 को कहा गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस प्रकार के घटनाक्रम चीन में घटित होंगे, अभी भी वहां का जो आर्मी है, PLA, उसका कोई नेता खुल के सामने नहीं आया है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का दशक है? जब वो शब्द का प्रयोग किया गया था, परिवार बहुत छोटा था और लोगों ने दिल खोल के मजाक उड़ाया था कि युग परिवर्तन करवाने चले। 2025 आते आते हमने इतने घटनाक्रम देख लिए ऐसे ऐसे कि जो संभवतः हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे होंगे। और ये जो सेकंड फेज है, ये फर्स्ट फेज से ज्यादा क्रिटिकल है। तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं। तो चीन में भी बहुत सारी चीजें अब तेजी से बदलने वाली है। वो स्विच ऑन हो चुका है। समय की प्रतीक्षा कीजिएगा। 28 जून 2020 अभी ऐसा ही लगता है कि कुछ दिन पहले की बात है। समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि 5 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब समय की प्रतीक्षा कीजिए कि जो कुछ भी अभी अभी आपने उस क्लिप में सुना, वो घटनाक्रम कब और किस प्रकार से आकार लेता है। और जो हर बार कहा जाता है यहाँ पे कि भाई बाह्य ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित होगी उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसका जो प्रभाव होगा वो भी देश दुनिया को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा अपना है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करके उसे अपने आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवाहित करके आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लीजिए। जो लोग भी ऑनलाइन सीख रहे हैं दुनिया भर से, सोचिए जरा, ये भी सोचने में लगेगा कि आप ऑनलाइन सिखा रहे हो और उस व्यक्ति को दुनिया के जिस भी कोने में है अपने घर में बैठे बैठे अनुभव हो रहा है। आप उन्हीं के शब्द के अनुभव सुनिए कि कुछ अलग ही है, ठीक है। और उसके बाद आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं, जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया। तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिजल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे। सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इसे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रुपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में चुनचुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी
इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय दिसंबर 2024 से ऐसा लगा कि भाई अब शुरुआत कर देनी पड़ेगी, पहले फिजिकल सेमिनार किए गए, अहमदाबाद में बहुत सारे सेमिनार हुए, मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, लेकिन फिजिकल रूप से तो ये करना असंभव सा है। कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे? ऑनलाइन कई सारे लोग सीख चुके हैं, सीख रहे हैं। आप भी सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो वो लिख दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी नॉमिनल सी फीस है, आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा और 2 से 3 दिनों में अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और प्रोसीजर वहां पे समझा देंगे। इन केस कुछ दर्शकों की कंप्लेन रहती है कि सर 2 से 3 दिन में अक्षय जी नहीं पहुंचे, इन दैट केस वो अपना मैसेज आपको फिर से एक बार करना होगा। अक्षय आप तक सेकंड राउंड में तो पहुंच ही जाएगा। अक्षय आप तक पहुंच गया, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।